नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जितेंद्र पर। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के बारे में निर्णय आ चुका है और इस पर कहा गया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा से री एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो हम लोग भी 1 मार्च से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए री एग्जाम की 1 मार्च से उत्तर प्रदेश पुलिस की नई कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें जो है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे ऑफलाइन सेंटर पर एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें इस क्लास में आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर सभी कक्षाएं जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से संचालित की जाएगी। जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी बोर्ड पर कक्षाएं संचालित किया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसमें जो है आपको डेली लगभग जो है 5 घंटे की क्लास, ऑफलाइन क्लास में आपको बैठा के 5 घंटे की लगभग ऑफलाइन क्लास दिया जाएगा। दूसरा इसमें जो है आपको डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तुरंत उसका प्रैक्टिस लगा के करवाया जाएगा। तीसरा इसमें जो है प्रैक्टिस के साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के साथ साथ मिक्स प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है OMR बेस्ड टेस्ट एंड उसका एनालिसिस। 1 सप्ताह में कम से कम 2 बार OMR पर आधारित टेस्ट करवाया जाएगा तथा उस टेस्ट का एनालिसिस भी करवाया जाएगा क्लास में। आगे है कॉन्सेप्ट एंड क्लियरिटी। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी कक्षाएं चलाई जाएंगी पूरा कॉन्सेप्ट की सैद्धांतिक रूप से चलाई जाएगी तथा उनमें अस्पष्टता भी रहेगी। अगला डेली क्लास PDF एवं नोट्स। आपको डेली जो है क्लास का PDF तथा उससे संबंधित नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन क्लास में, तो आप जो है दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है SBI कंप्यूटर्स के बगल, मुड़िया रोड, दोस्तपुर, सुल्तानपुर। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इन नंबरों पर संपर्क करके अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप दिए गए नंबरों में से आप कॉल कर सकते हैं। और इसमें इस क्लास में या तो आप 3 दिन का डेमो भी ले सकते हैं। क्लास में अगर आप चाहते हैं कि आपको डेमो की जरूरत है तो आप क्लास में 3 दिन के लिए फ्री डेमो ले सकते हैं। तो ये हुआ UPT उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के बारे में। हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च 2024 से। तो आइए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ चीजें हम लोग भारत का सामान्य परिचय क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, इस सब पे चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत की सीमाएं तथा भारत के पड़ोसी देश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की सीमाएं। अगर भारत के सीमाओं की बात किया जाए तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की सीमाओं को 2 भागों में बांटा गया है। क्यों 2 भागों में बांटा जाता है? क्योंकि भारत के पास 2 प्रकार की सीमाएं हैं। एक है स्थलीय सीमा और दूसरा है जलीय सीमा। एक है स्थलीय सीमा। अगर हम उत्तर भारत को देखें तो उत्तर भारत में हमको जो है स्थल से सटे हुए देश दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की तरफ जाते हैं तो उधर जो है हमको 3 तरफ से जल राशियां देखने को मिलती हैं। इसलिए भारत की सीमाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्थलीय सीमा तथा दूसरा है जलीय सीमा। अब बात किया जाए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर तथा भारत की स्थलीय सीमा से कुल 7 देश सीमा साझा करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से कुल 7 देश सीमा साझा करते हैं, जिनमें से पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा देश है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, 5वां है भूटान, 6वां है म्यांमार तथा 7वां है बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी हमारी सीमा है
है जलीय सीमा। दूसरी है जलीय सीमा। अगर जलीय सीमा की बात किया जाए तो भारत के जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें हम लोग द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो द्वीपों सहित भारत के जलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तथा यह जो भारत की जलीय सीमा है भारत के कुल 9 राज्यों के साथ बनाती है। इसका मतलब भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं या लगे हुए हैं, जिसमें से पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठवां है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा तथा नौवां है पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं या भारत की जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अब अगर हम लोग आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। अगर बात किया जाए भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15200 किलोमीटर। भारत के साथ कुल 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां है म्यांमार तथा सातवां है बांग्लादेश। इस प्रकार से 7 देश भारत की स्थलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। इन 7 देशों में भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, जो 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं। एक मानचित्र पर आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो हमने बताया स्थलीय सीमा साझा करने वाले कुल 7 देश हैं, जिसमें से पहला है, इधर देख रहे हैं, पहला है पाकिस्तान। भारत के साथ पहली स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये है पाकिस्तान। दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये यहाँ भी सीमा बनाता है और अफगानिस्तान भारत के मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरा हो जाएगा चाइना। चाइना तीसरा है चाइना। चाइना जो है भारत के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पांचवा हो जाएगा नेपाल। ये वाली जो सीमा दिखाई दे रही है ये नेपाल की सीमा है। नेपाल भारत के साथ कुल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कुल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला हो जाएगा भूटान। भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तथा अगला हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ कुल 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बनती है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा की कुल लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। समुद्री सीमा की कुल लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। तो आइए अब आगे हम एक एक देशों के बारे में अध्ययन करते हैं, एक एक देशों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस मानचित्र पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा राज्य कहां से कितना सीमा साझा करता है। इस मानचित्र को
आप लोग इसमें बढ़िया से देख सकते हैं कि कौन सा देश कितना सीमा साझा करता है। अब अगर बात की जाए सबसे पहला देश कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला देश हो जाएगा पाकिस्तान। सबसे पहला देश हो जाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सीमा इधर से देखिए, यहां से देखिए इस प्रकार से ऐसे यहां तक लद्दाख तक इसकी सीमा बनती है। तो पाकिस्तान, उसके बाद दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है भारत के साथ और वो है 106 किलोमीटर। उसके आगे चीन की सीमा हो जाएगी, इधर जो है चीन की सीमा हो जाएगी। चीन के बाद आगे नेपाल, ये वाली जो सीमा है ये नेपाल की सीमा है। नेपाल के बाद इधर भूटान, भूटान के बाद अगला इधर म्यांमार और म्यांमार के बाद लास्ट इधर जो सबसे लंबी सीमा भारत के साथ बनती है उसका नाम है बांग्लादेश। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कौन सा देश भारत के साथ किस प्रकार की सीमा बनाता है। यहाँ पर उनका किलोमीटर में लिखा गया है। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, चौथे नंबर पर है नेपाल, पांचवें नंबर पर है म्यांमार, छठवें नंबर पर है भूटान तथा सातवें नंबर पर है अफगानिस्तान। अब इन देशों को याद करने के लिए, अगर इन देश ये सभी देश याद नहीं होते हैं तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक है 55 में MBA, 55 में MBA। पास से हो जाएगा बांग्लादेश, पास से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पास से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, यम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ये इसको याद करने की ट्रिक है। ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। अब इस ट्रिक में भी अगर पूछा जाए सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो जो पहले नंबर पर है उसकी सीमा सबसे ज्यादा है। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम किसकी है? जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है 106 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर किसकी सीमा है? दूसरे नंबर पर है चीन की। चीन की कितना है? 3488 किलोमीटर। पाक के साथ कितनी सीमा है? 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितना है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितना है? 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ कितना है? 699 किलोमीटर तथा अफगानिस्तान के साथ कितना है? तो 106 किलोमीटर। आगे चलते हैं, अब एक एक देश करके हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के बारे में। अगर पूछा जाए पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ या पाकिस्तान बना कब, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत लोकतंत्र बना था। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। अगर सीमा की बात किया जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान कुल 3323 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है। अब अगर बात किया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। यह जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान तथा तीसरा है पंजाब। भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान तथा तीसरा है पंजाब। तथा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से पहला है जम्मू कश्मीर तथा दूसरा है लद्दाख। ये भारत के ऐसे केंद्र शासित 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से भारत के साथ भारत के 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। 3 राज्य में पहला कौन सा है? पहला है गुजरात, दूसरा कौन सा है? राजस्थान और तीसरा कौन सा है? पंजाब। तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक है जम्मू एंड कश्मीर तथा दूसरा है लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं।
आइए मानचित्र में भी देख लेते हैं कौन कौन से 3 राज्य हैं। इस मानचित्र में हम लोग आसानी से देख सकते हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है। एक इधर की बाउंड्री जो है ये है पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान के साथ पहला सीमा साझा करने वाला राज्य इधर है, ये वाला है, यहाँ से देखिए ये है गुजरात। दूसरा हो जाएगा राजस्थान, दूसरा इधर से देखिए ये वाला हो जाएगा राजस्थान। तीसरा हो जाएगा पंजाब, तीसरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पंजाब है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है इधर ये वाला है जम्मू कश्मीर, तथा दूसरे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो ये वाला है लद्दाख। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान। आइए दूसरे देश की तरफ चलते हैं। दूसरा देश है अफगानिस्तान। भारत के साथ दूसरी सीमा बनाने वाला देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ कुल 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब अगर बात की जाए भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनती है, तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भी अफगानिस्तान के साथ बनती है। कितने किलोमीटर है? 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा खींची गई है। तथा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। तथा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंट रेखा। अफगानिस्तान जो है क्या भारत के पीओके के साथ सीमा बनाता है। पीओके के साथ, पीओके का पूरा नाम होगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र। यह पीओके जो है, पीओके पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है। वर्तमान समय में पाकिस्तान इस पर पीओके पर कब्जा किया हुआ है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी या दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है K2, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है K2, इसी को कहा जाता है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन ये भी कहां पर स्थित है, तो गाडविन ऑस्टिन या K2 ये भी जो है पीओके में स्थित है। ये भी पीओके में स्थित है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी होगी, तो K2 की हाइट है 8611 किलोमीटर। K2 की हाइट है 8611 किलोमीटर। आइए मानचित्र पर देखते हैं किस प्रकार की सीमा बनाता है। ये मानचित्र है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंक वाला मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस मानचित्र में इधर आप देख सकते हैं ये जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है ये वाला भारत का भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इतनी छोटी सी सीमा बना रहा है और इसे यही सीमा जो है कितना बनाता है, कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और ये देश कौन सा है, ये देश है अफगानिस्तान। अब पीओके कौन सा है, तो पीओके आप देख सकते हैं इस वाले मानचित्र में ये जो हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है यही पूरा का पूरा मिला के क्या कहलाता है, पीओके कहलाता है। यह भारत का वह भाग है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या किसी को कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। और इसके बीच में जो रेखा खींची गई है इस रेखा को कहा जाता है, पीओके के बीच में जो रेखा खींची गई है इसे कहा जाता है, इस रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल। इस रेखा को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां तक समझ में आया। ये वाला जो भाग आपको, जो पाकिस्तान भारत के जिस भाग को कब्जा करके बैठा हुआ है इस भाग को कहा जाता है पीओके। भारत और पीओके के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो भारत और पीओके के बीच खींची गई है लाइन ऑफ कंट्रोल। आगे चलते हैं, अगला देश है चीन। तीसरा देश है चीन। अगर चीन की बात किया जाए तो भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा खींची गई है। 3 रेखाएं आप पढ़े हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। तथा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच
डूरंड रेखा खींची गई है तथा भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। यह जो मैकमोहन रेखा है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ खींची गई है। अगर बात किया जाए चीन भारत के साथ कुल कितनी सीमा साझा करता है, तो चीन भारत के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन भारत के कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम तथा चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है चीन तथा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ चीन सीमा बनाता है, जिसका नाम है लद्दाख। इस प्रकार से देखा जाए तो चीन जो है भारत के 4 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। चीन भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। आगे चलते हैं मानचित्र पर। मानचित्र में आप देख सकते हैं चीन जो है भारत के साथ कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे ये जो पीला वाला कलर दिखाई दे रहा है, ये पीला वाला कलर जो है पीले वाले कलर के साथ चीन सीमा बनाता है। ये तिब्बत का है, तिब्बत है जिस पर हालांकि चीन का ही अधिकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लद्दाख के साथ सीमा बना रहा है। अगला इधर देखेंगे लद्दाख के बाद अगला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद इधर आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर आ जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद ये वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और इधर चीन के बीच जो रेखा स्थित है इसी रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। यहीं पर स्थित है मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। तथा चीन भारत के साथ कुल कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो चीन भारत के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने राज्य? 4 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड, तीसरा हो जाएगा सिक्किम तथा चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। आइए आगे चलते हैं। अगला है नेपाल। अगर नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल जो है भारत के साथ कुल सीमा, नेपाल की भारत के साथ कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर तथा भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें से पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल तथा 5वां है सिक्किम। इस प्रकार से भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें से पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल तथा 5वां है सिक्किम। 5 राज्य भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें से इन राज्यों में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तथा उत्तर प्रदेश का एकमात्र पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय देश है जिसका नाम है नेपाल। उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थलीय पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। आगे चलते हैं। ये देखिए ये है नेपाल के साथ भारत के स्थलीय सीमा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो राज्य दिखाई दे रहा है इसका नाम है उत्तराखंड। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, 2 हो गया, तीसरा इधर से है बिहार, चौथा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये पूरा जो इधर से दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके ऊपर तक यहाँ तक ये पूरा का पूरा है पश्चिम बंगाल, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला है सिक्किम। तो भारत के कुल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें से पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, 5वां है सिक्किम।
इस प्रकार से भारत के कुल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं तथा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। भारत की कुल कितनी सीमा है नेपाल के साथ? तो भारत की कुल सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। आइए आगे चलते हैं। अगला राज्य है भूटान। अगर भूटान की बात किया जाए तो भूटान जो है भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है। भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है तथा भूटान भारत के कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम तथा चौथा है अरुणाचल प्रदेश। भूटान जो है सबसे लंबी सीमा भारत के असम के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इस प्रकार से भूटान की सीमा की कुल लंबाई हुई 699 किलोमीटर। कितने राज्य? 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। मानचित्र पर भी देखा जा सकता है, हम लोग मानचित्र पर देख सकते हैं। यह है भूटान और भूटान जो है भारत के कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये वाली जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये वाली है भूटान। अब भूटान की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर सिक्किम के साथ सीमा बनाया, उसके बाद ये है दूसरा पश्चिम बंगाल के साथ, ये तीसरा सीमा बना रहा है असम के साथ और चौथा इधर बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तथा सबसे लंबी सीमा की अगर बात किया जाए तो सबसे लंबी सीमा बना रहा है ये देखिए इधर से असम के साथ। भूटान असम के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। आइए आगे चलते हैं। म्यांमार जो है भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर? 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है तथा म्यांमार भारत के कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर तथा चौथा है मिजोरम। इस प्रकार से म्यांमार भारत के कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अगर पूछा जाए म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, तो म्यांमार का प्राचीन नाम था बर्मा। म्यांमार जो है प्रारंभ में भारत का भाग हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सन 1937 में यह भारत से अलग हो गया। म्यांमार में ही एक जेल है, इस जेल का नाम है मांडले जेल। इसी म्यांमार के मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी जो बड़ी ही फेमस पुस्तक है, जिसका नाम है गीता रहस्य। अगर पूछा जाएगा गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, तो गीता रहस्य पुस्तक लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक। कहाँ पर लिखे थे? मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ पर है? म्यांमार में। म्यांमार कब अलग हुआ? तो म्यांमार भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में भारत से अलग हो गया। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था। म्यांमार भारत के साथ कुल कितनी सीमा साझा करता है? तो म्यांमार भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने राज्य लगे हैं? 4 राज्य। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। आइए लास्ट चलते हैं। ये मानचित्र दिया गया है, मानचित्र में आप देख सकते हैं इधर से जो है इधर म्यांमार है और इधर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर की, मणिपुर के साथ 398 तथा मिजोरम के साथ 520 किलोमीटर की लगभग सीमा साझा करता है। आइए आगे चलते हैं। 7वां देश है बांग्लादेश। हमारा जो 7वां पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश भारत के साथ कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर है तथा 4096.7 किलोमीटर के साथ यह भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। जहां पर
जहां पर अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, वहीं पर भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। कितना? 4096.7 किलोमीटर। अब बात किया जाए भारत के कुल कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें से पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम। असम के बारे में याद रखिएगा, असम जो है पश्चिम बंगाल के साथ 2 बार सीमा बनाता है। अभी मानचित्र में दिखाएंगे। असम जो है भारत के साथ 2 बार सीमा बनाता है। तीसरा हो जाएगा मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा तथा पांचवा है मिजोरम। अब अगर बात किया जाए बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है, तो बांग्लादेश सबसे लंबी स्थलीय सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इस प्रकार से अगर पूछा जाए भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका उत्तर होगा त्रिपुरा। वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है? असम। भारत के बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के साथ बांग्लादेश भारत के साथ कुल कितनी सीमा बनाता है? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो बांग्लादेश की। सबसे छोटी किसकी है? अफगानिस्तान की। कितना है? 106 किलोमीटर। यह हुआ भारत की स्थलीय सीमाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है भारत के साथ कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। ये देख सकते हैं। एक बार असम देखिए, यहाँ पर सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, एक बार यहाँ पर सीमा बना रहा है तथा दूसरी सीमा यहाँ पर बना रहा है। इस प्रकार से असम राज्य का अगर हम बॉर्डर देखें, ये असम राज्य का बॉर्डर है, यहाँ पे आके समाप्त होता है। इस प्रकार से बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य हो जाएगा भारत का असम। यहाँ तक आते आते हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमाओं को जान लिए। अब आइए हम लोग भारत की जलीय सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं। जलीय सीमाओं की अगर बात किया जाए तो भारत के जलीय सीमाओं की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें हम लोग द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो द्वीपों सहित भारत की स्थलीय सीमा बार-बार निकल रहा है। अगर पूछे जलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो भारत के जलीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। इसमें अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें तो द्वीपों सहित भारत के जलीय सीमाओं की कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों को शामिल करने के बाद ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। अब अगर जलीय सीमाओं की बात किया जाए तो भारत की जो जलीय सीमाएं हैं, जलीय सीमाओं की अगर बात किया जाए तो भारत की जलीय सीमाओं से भारत के कुल 9 राज्य लगे हुए हैं तथा इन जलीय सीमाओं को भी 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम की तरफ एक जलीय जलराशि है जिसका नाम है अरब सागर। तो पहला हो जाएगा अरब सागर से सटे हुए या लगे हुए राज्य। दूसरा हो जाएगा पूरब में जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। पहला हो जाएगा अरब सागर से लगे हुए राज्य, दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य। अगर अरब सागर से लगे हुए राज्यों की बात किया जाए तो अरब सागर से भारत के कुल 5 राज्य लगे हुए हैं, जिसमें से पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक तथा पांचवा है केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर से जलीय सीमा बनाते हैं। अगर बंगाल की खाड़ी की बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी से भारत के कुल 4 राज्य लगे हैं। कितने लगे हैं? 4। पहला हो जाएगा इसमें पश्चिम बंगाल, दूसरा हो जाएगा उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश तथा चौथा है तमिलनाडु। इस प्रकार से भारत के
कुल 9 राज्य जलीय सीमा से लगे हुए हैं। 9 राज्यों में अगर बात किया जाए अरब सागर से कितने लगे हैं, अरब सागर से लगे हैं 5 राज्य। अगर बात किया जाए बंगाल की खाड़ी से कितने लगे हैं, तो बंगाल की खाड़ी से लगे हैं 4 राज्य। आइए इन राज्यों को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ये है भारत की जलीय सीमा, और इस जलीय सीमा में हम लोग देख सकते हैं कि भारत के 9 राज्य कौन कौन से हैं जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अब इधर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर स्थित है अरब सागर, और इधर की तरफ जो जल राशि है इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। अब इधर की तरफ अगर हम देखें पश्चिम की तरफ या अरब सागर से लगे हुए कितने राज्य हैं, तो सबसे पहला राज्य यहाँ पर है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है यहाँ पर बहुत छोटा सा है जिसका नाम है गोवा, चौथा है कर्नाटक तथा पांचवा है केरल। इस प्रकार से अरब सागर से लगे हुए राज्यों की कुल संख्या है 5। पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा गोवा, चौथा हो जाएगा कर्नाटक तथा पांचवा हो जाएगा केरला या केरल। इसी प्रकार से अगर बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्यों की बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्यों में सबसे पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा हो जाएगा उड़ीसा, तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा चौथा हो जाएगा तमिलनाडु। इस प्रकार से 4 राज्य बंगाल की खाड़ी से तथा 5 राज्य अरब सागर से लगे हुए हैं तथा कुल राज्यों की संख्या होती है 9। 9 में 5 अरब सागर से तथा 4 बंगाल की खाड़ी से। आगे चलते हैं। जलीय सीमाओं में अगर पूछा जाएगा भारत के किस राज्य की जलीय सीमा या तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी तटरेखा की कुल लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। अगर सबसे लंबी पूछेगा तो सबसे लंबी हो जाएगा गुजरात, सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी हो जाएगा गोवा। गोवा कितने किलोमीटर की बनाता है, तो गोवा जो है गोवा के तट की कुल लंबाई है 101 किलोमीटर। इस प्रकार से ओवरऑल में अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल में भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। अब अगर बात किया जाए कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है और किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो ये देखिए गुजरात की सबसे लंबी है, गुजरात से छोटी है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से छोटी उसके बाद आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आएगा केरल, केरल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल और लास्ट में आएगा गोवा। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा गुजरात की है और सबसे कम गोवा की है। अब अगर बात किया जाए अरब सागर में लगे हुए राज्य, तो अरब सागर में भारत के कुल, आप जानते हैं अरब सागर में भारत के कुल 5 राज्य लगे हुए हैं, और 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों में अगर ऐसे हम बांट दें इसको, तो अरब सागर में भारत के कुल 5 राज्य लगे हुए हैं। 5 राज्यों में अगर पूछे अरब सागर में सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा, तो अरब सागर में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य होगा गुजरात, तथा सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन होगा, गोवा। अगर ओवरऑल में पूछे भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तब भी आंसर होगा गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तब भी आंसर होगा गोवा। अब अगर बंगाल की खाड़ी में पूछेगा या पूर्व में पूछेगा, तो आप जानते हो बंगाल की खाड़ी से कुल 4 राज्य लगे हुए हैं। अगर पूछे बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये मानचित्र में आप देख सकते हो, ये वाला है आंध्र प्रदेश। अगर पूरब में पूछे या बंगाल की खाड़ी में पूछे तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, लेकिन ओवरऑल में पूछे तो गुजरात या अरब सागर में पूछे तब भी हो जाएगा गुजरात। पूरब में अगर पूछेगा बंगाल की खाड़ी में या पूर्व में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये वाला जो है इसकी तटरेखा सबसे छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आज जो है भारत के स्थलीय एवं जलीय
सीमाओं के बारे में अध्ययन किया तथा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी हम लोग पढ़ लिए। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। कितना सीमा बनाता है? 4096.6 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। पूर्व में सबसे लंबी सीमा तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश तथा पूर्व में या बंगाल की खाड़ी में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।